हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि हमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेनी चाहिए जिसको हम लोग बिजनेस एपीआई बोलते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की तरफ जो है वो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि दोनों में प्राइसिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और अगर हमारा कोई स्पेसिफिक बिजनेस है उसके लिए कौन सी चीज जो है वो ज्यादा ठीक रहेगी। तो इसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। हमें पता है कि भाई व्हाट्सएप के पहले से ही दो एप्लीकेशंस थी शुरुआत में जो काफी रिटेल लेवल पर थी, इंडिविजुअल लेवल पर थी। जैसे एक तो थी हमारी व्हाट्सएप की जो नॉर्मल एप्लीकेशन है आपकी कम्युनिकेशन करने के लिए, और उसके बाद व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया जिसमें थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो मिल गए। बट बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो बिजनेस ओनर्स को जरूरत थी जिनकी, वो सारे फीचर्स यहां पर नहीं थे। तो उसके लिए व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि आप बहुत सारे बल्क मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कर सकते थे और भी बहुत सारी चीजें, चैटबॉट वगैरह आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के ऊपर जो है वो बिल्ड कर सकते थे। तो ये सारे फीचर्स आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के अंदर देखने को मिले और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बीएसपीज की मदद से जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए अप्लाई करते थे। जैसे मैंने एक कंप्लीट कोर्स भी एआई सेंसी के ऊपर बना रखा है, इस तरीके से एआई सेंसी को यूज करके आप कंप्लीट जो है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। एआई सेंसी इज वन ऑफ द बीएसपीज, दैट इज बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स टू मेटा इन टर्म्स ऑफ फेसबुक बिजनेस एपीआई, राइट। सो ये बात आपको समझ में आ गई। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेटा ने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वो बढ़ गया कि भैया जब पहले से ही व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई थी तो यहां पर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की क्या जरूरत है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए एक चीज आप नोट करके समझ लीजिए यहां पर कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मैसेज यहां से ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से थ्रू बीएसपी जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, या आपको व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से कोई मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं एज अ यूजर, आपको कोई मेजर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब यूजर एंड पे कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इंप्लीमेंटेशन के एंड पर है और यूज के एंड पे है। अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की, तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को आप अप्लाई करते हैं थ्रू एनी बीएसपी। बट वहीं पर अगर मैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की बात करूं तो क्लाउड एपीआई को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी बीएसपी की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप मेटा के थ्रू जो है वो क्लाउड एपीआई को अप्लाई कर सकते हैं और इसके जो मैसेजिंग की सर्विसेज हैं या फिर जो आपके ब्रॉडकास्टिंग की सर्विसेज है उनको आप लोग यूज कर सकते हैं। यहां पर जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है वो होस्टेड होती है एआई सेंसी के सर्वर्स पर, या फिर कोई भी जो बीएसपी है, यहां पर मैंने एआई सेंसी का एग्जांपल ले रखा है, एआई सेंसी के सर्वर्स पे होस्टेड होती है, या फिर कोई भी बीएसपी जो हो सकता है उसके सर्वर पे ये होस्टेड होगी। वहीं पर अगर मैं क्लाउड एपीआई की बात करूं तो इसको आप डायरेक्टली मेटा से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये मेटा के सर्वर्स के ऊपर जो है वो होस्टेड होती है। कुछ मेजर डिफरेंसेस को और समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको इसका जो यूज केस है वो समझ में आएगा कि आपको किस चीज के पीछे जाना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए आपको बीएसपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है एएसएनसी, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी मैं यहां पर दिखा दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से एआईसेंसी का यूज करके आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप थ्रू अपने जो फेसबुक डेवलपर अकाउंट होता है ना आपका, उसके थ्रू ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा प्रैक्टिकली आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो मेटा दैट इज फेसबुक होस्ट क्लाउड एपीआई, राइट। सो यहां पर जो बीएसपी है ना वो एज एन इंटरमीडिएटरी यूज हो रहा होता है। जो जितनी भी एपीआई अपडेट्स वगैरह आती हैं वो सारी बीएसपी जो है उसको परफॉर्म करनी पड़ती है, उसको जो है वो एपीआई अपडेट्स जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। यहां पर क्योंकि ये सारी के सारी जो क्लाउड एपीआईज हैं ये होस्टेड हैं मेटा के ही सर्वर्स के ऊपर, तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो मेटा के द्वारा यहां पर जितनी भी अपडेट्स हैं वो हो जाती हैं। अब यहां पर मेन मुद्दे की बात है जिसको बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं। देखिए बीएसपीज क्या है, जैसे ये कोई कंपनी है, ठीक है, अगर मैं एआई सेंसी का ही एग्जांपल लूं, एआई सेंसी एक कंपनी, इसने क्या किया, इसने ऑन द टॉप ऑफ व्हाट्सएप एपीआई जो थी हमारी, जिसको हम लोग बिजनेस एपीआई बोलते हैं, उस व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स को डेवलप किया। इनकी अपनी सर्वर की भी कॉस्ट है, तो इसके बेसिस पर इन बीएसपीज ने कुछ आपसे चार्जेस लेना शुरू किया और उसके इवज में आपको एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया। देखिए एपीआई केवल एक बैकएंड है, एपीआई का बाय डिफॉल्ट कोई फ्रंट एंड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं क्लाउड एपीआई की, इट्स जस्ट अ बैकएंड, इसका कोई फ्रंट एंड आपको मेटा नहीं देता है। तो आपको थोड़ी बहुत डेवलपर की भी मदद लगेगी। अगर आप ऑन टॉप ऑफ व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई कोई अगर आप सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप खुद भी
उसको यूज करके थोड़े बहुत जो मैसेजेस हैं वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बट ये उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना यूजर फ्रेंडली आपको ये बीएसपीज वाले जो इंटरफेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बस यही रीजन है कि बीएसपीज की अपनी एक सेपरेट चार्जेस होते हैं और उसके अलावा मेटा की अपनी कन्वर्सेशनल चार्जेस की एक प्राइसिंग है। मतलब जो आप मैसेजेस वगैरह भेजते हो ना उसका भी प्राइस है, वो चाहे आप क्लाउड एपीआई के थ्रू करो या फिर आप बिजनेस एपीआई के थ्रू करो, वो डिसाइडेड बाय मेटा है, मतलब डिसाइडेड बाय फेसबुक है। उनको हम लोग कन्वर्सेशनल चार्जेस बोलते हैं। मैं इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कन्वर्सेशनल चार्जेस का जो मेटा द्वारा है उसको मैं यहां पर लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना वो चार्जेस किस तरीके से रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का आप मैसेज जो है वो भेज रहे हैं। ये भी 3 से 4 चीजों में डिवाइडेड होता है, 3 से 4 टाइप से जो है वो कन्वर्सेशनल चार्जेस मेटा चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका मैसेज किस टाइप का है। जैसे आपका मैसेज मार्केटिंग टाइप का है या आपका मैसेज जो है वो ऑथेंटिकेशन वाला है, तो किस टाइप का आपका मैसेज है या उसके बेसिस पर जो है वो मेटा कन्वर्सेशनल चार्जेस के बेसिस पर आपसे चार्ज करता है। उसका मैं प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेटा का जो ऑफिशियल है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा ताकि आप यहां पर देख लें। ये वाली जो कॉस्ट है ना, बीएसपी चार्ज है सेपरेट कॉस्ट, ये वाली जो कॉस्ट है आप इस कॉस्ट से बच जाते हैं जब आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई जो है वो लेते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई जो है वो केवल एक बैकएंड है, उसके साथ कोई फ्रंट एंड नहीं है। अब क्योंकि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई इंट्रोड्यूस हो गई तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को यूज करने का भी फीचर प्रोवाइड कर दिया, जो कि थोड़े से कम पैसे आपसे चार्ज कर रहे थे बीएसपी के कंपैरिजन में। तो थोड़ी बहुत ही कॉस्ट अगर आप देखेंगे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो आप बचा पाएंगे। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपको बहुत सारे फ्लोज बनाने हैं, बहुत सारे ऑटोमेशंस करने हैं, बहुत रेगुलर काम है, बहुत अच्छा खासा आपका काम है और आपको रेगुलरली बेसिस पे मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है, रीटारगेटिंग करनी पड़ती है, व्हाट्सएप के ऊपर आपके बहुत ज्यादा इंगेजमेंट है, उस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप थोड़ा इसकी तरफ अभी मत जाएं। ठीक है, आप किसी ना किसी बीएसपीज की तरफ जाएं, यहां पर थोड़ा सा आपको सपोर्ट वगैरह ठीक मिल जाता है और साथ ही साथ जो ऑन द टॉप ऑफ व्हाट्सएप एपीआई जो डिफरेंट व्हाट्सएप एपीआई जो फीचर्स प्रोवाइड करती है उसके ऊपर जो ये टूल्स बनाते हैं ना वो बड़े ग्राफिकल इंटरफेस उनका बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, तो वो बड़े काम के होते हैं, मतलब एज अ बिजनेस ओनर बड़ी आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये थोड़ी सी, मतलब ये कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अगर थोड़ी सी आपको कॉस्ट बचानी है तो आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की तरफ भी जा सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मार्केट में डेवलप हो चुके हैं जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के ऊपर भी जो है वो काम करते हैं। तो यहां पर आप कुछ थोड़ी बहुत, मतलब 5, 7, 8 पैसा पर मैसेज के हिसाब से आप थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो बचा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। बट अगेन क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई का अपना कोई फ्रंट एंड होता नहीं है, जो मेटा से आपने लिया हुआ है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका क्योंकि कोई फ्रंट एंड होता नहीं है तो आपको फ्रंट एंड की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर फ्रंट एंड की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर कोड लेवल पर थोड़े से आपको मैसेजेस वगैरह है जो वो सेंड करने पड़ेंगे, जिसमें आप बल्क वाला बहुत ज्यादा जो काम है या ऑटोमेशन वाला जो बहुत ज्यादा काम है वो आप कर नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा आगे 2-4 वीडियो जो है वो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के ऊपर भी बना दूं, बट इस वीडियो के ऊपर अगर लाइक्स वगैरह बढ़िया आते हैं, कमेंट्स वगैरह बढ़िया आते हैं तो मैं डेफिनेटली जो है वो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के ऊपर भी आगे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सो यही चीज मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन करी है, दिस हैज ओनली बैकएंड बट नो फ्रंट एंड, देयर आर अदर टूल्स इन द मार्केट दैट कैन हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग फ्रंट एंड इंटरफेस ओवर क्लाउड एपीआई, एल्स यू नीड अ डेवलपर टू डेवलप योर ओन इंटरफेस। आपको मन कर रहा है कि भाई ये एपीआई तो हमें मिली गई है, ठीक है, इसके बेसिस पर हम अपना इंटरफेस डेवलप कर लेंगे, अपना चैटबॉट डेवलप कर लेंगे, तो भी आप कर सकते हो, बट अगेन वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है। तो एक बार जो बहुत ही छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो हो सकता है कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को वो कंसीडर करें। बट मैं अगेन फिर से आपको बताऊंगा कि आज के टाइम में जब हम मार्केटिंग करते हैं ना तो पैसा बचाना हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, मेन प्रायोरिटी होती है कि हमें थोड़ा सा जो है वो ईज ऑफ वर्क मिल सके, जिस टाइप के ऑटोमेशंस हम करना चाहते हैं वो ऑटोमेशंस हम बड़ी आसानी से कर पाए, ठीक है, अपनी चीजों को स्केल कर पाए, डिफरेंट हमें ऑप्शंस मिले, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लगता है। बाकी अलग अलग लोगों की जो अलग अलग राय है वो हो सकती है, फाइन। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूं तो ये रेस्ट एपीआई के ऊपर काम करता है, ये ग्राफ एपीआई के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये मेटा पे ही होस्टेड है, क्योंकि ये मेटा पे होस्टेड है तो ये ग्राफ एपीआई के ऊपर काम करता है, ठीक है। यही पॉइंट मैंने देखिए सबसे लास्ट में भी लिखा है, गुड फॉर स्केलिंग पर्पस इफ यू वांट टू बिल्ड बिग फ्लोज एंड हैव प्रीटी गुड सीक्वेंसेस, बड़ा काम अगर आप कर सकते हैं। गुड फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस दोज
जस्ट वांट टू सेंड मैसेजेस। इसको भी अप्लाई करने के लिए वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपकी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को भी अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगती है कि आपका जो मेटा है वो प्रॉपरली जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, बट आप क्विकली जो है वो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसको भी आपको जो है वो एक आध वीडियोस में दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्लाउड एपीआई को आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से थोड़े बहुत जो मैसेजेस हैं वो आप क्लाउड एपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।